यूजी एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट था, पर उसकी माँ को कैंसर होने की वजह से उसे कॉलेज छोड़कर काम करना पड़ा। वो दिन रात ओवर टाइम करके पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो अपनी माँ का इलाज करा सके। पर एक दिन उसकी माँ की मौत हो जाती है और जब उसे ये पता लगता है उसकी मौत ऑफिस में बैठे बैठे ही हो जाती है। उसकी जब आंखें खुलती है वो एक दूसरी दुनिया में था। तभी उसके पास एक स्लाइम आता है जो कि उसे अपने साथ चलने को कहता है। घंटों तक वो उसके पीछे जाता रहता है। तभी वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ की कई 100 मैजिक बुक्स पड़ी थी। वो उनमें से एक बुक को उठाता है, पर तभी बहुत सारे स्लाइम्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब वो उन्हें देखता है डिवाइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी उसके फेमिलियर बन जाते हैं। इसके बाद वो सभी इधर उधर फुदकने लगते हैं और एक एक ग्रिमोर पढ़ने लगते हैं और कुछ सेकंड्स में ही यूजी को हजारों स्किल्स मिलने लग जाते हैं और उसे सेज का टाइटल भी मिल जाता है। जिसके बाद वो सभी स्लाइम्स यूजी यूजी कहकर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है और वो मैजिकल एकेडमी में जाता है ताकि वो इस दुनिया के बारे में और जान सके। पर जिस क्रिस्टल ने उसके माना लेवल को मेजर करना था वही टूट जाता है। यहाँ तक कि जब उसके फायर मैजिक का टेस्ट होता है इंस्ट्रक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है कि बिना उसने इनकांटेशन के स्पेल कैसे कास्ट कर दिया। तो यूजी उससे माफी मांगता है और अगली बार फायरबॉल कह के फिर से अटैक कर देता है और उस बड़े से पत्थर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद जब वो एडवेंचरर्स गिल्ड में जा रहा था एक सेक्सी ड्रायड उससे मदद मांगने लगती है क्योंकि उसे इस फॉरेस्ट के सारे ड्रैगन मशरूम्स को कलेक्ट करना था। यूजी के स्लाइम्स बड़ी ही फुर्ती से सभी मशरूम्स को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और ड्रायड के पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं पोशन बनाने के लिए। जिसके बाद वो बहुत सारे ड्राई फ्लावर्स को समन करती है और कहती है कि वो हमेशा उसे सर्व करेगी। इसके बाद जब वो वापस जा रहा था वो एक स्लाइम का यूज करके एरिया को स्काउट करता है। तभी एक धमाका होता है और यूजी उसके अटैक को डॉज करता है, पर तभी वो अपने स्लाइम्स को बुलाता है जो कि उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है, पर उसने ये नहीं देखा था कि वहां एक डिमोनिक स्टोन आ चुका है। जब वो एडवेंचरर्स गिल्ड में वापस पहुंचता है रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है क्या तुमने हार मान ली। और सभी हंटर्स एक टेमर को अपने साथ देखकर अपनी तौहीन समझ रहे थे, खासकर ये बंदा जिसने अपने सर पर झाड़ू रखी हुई है। तभी यूजी के कहने पर उसका स्लाइम सारे ड्राइड फ्लावर्स को बाहर निकाल देता है, पर गिल्ड मास्टर उससे पूछता है ये ड्राइड फ्लावर्स तो 2 साल में इतने उगते हैं, तुम एक साथ इतने सारे कैसे लेकर आ गए। तभी वहां एक स्काउट पहुंचता है और बताता है कि एक मॉन्स्टर्स की वेव ने फॉरेस्ट को इन्वेट करना शुरू कर दिया है। जो स्लाइम यूजी ने रात को फेंका था वो उसे बताता है कि हजारों गॉब्लिन्स गिल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं और वो यूजी का नाम ले रहे हैं। गिल्ड मास्टर वहां मौजूद सभी लोगों के साथ मिलकर उन मॉन्स्टर्स से लड़ने का प्लान बनाने लगता है। तभी यूजी कहता है कि उसके पास सबको बचाने का एक प्लान है और वो स्लाइम के मुंह से एक बड़ी सी ड्रैगन की हड्डी निकालता है और कहता है कि वो इसका यूज करके वाइब्रेन की फ्लेम को रिक्रिएट कर सकते हैं जिससे वो सभी मॉन्स्टर्स खत्म हो जाएंगे। सभी को लगता है कि ये कमजोर टेमर फेंक रहा है और उनकी मौत करवा देगा, पर वो झाड़ू उसके स्लाइम्स के बारे में कुछ अजीब नोटिस करता है और गिल्ड मास्टर से कहता है कि उन्हें उसे एक मौका देना चाहिए। जिसके बाद वो सभी गिल्ड के बाहर घेराबंदी करके खड़े हो जाते हैं और यूजी अपने स्पेल के लिए बिल्डिंग की छत पर जाता है। वो सभी एरियल ग्रेनेड्स थ्रो करते हैं जिन्हें की आर्चर्स अपनी तीरों से हवा में ही तोड़ देते हैं, जिनसे कई सारे गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। पर फिर भी बहुत सारे गॉब्लिन्स उनकी घेराबंदी को टापने लगते हैं। वहीं यूजी उस बड़े से ड्रैगन बोन को वापस से अपने स्लाइम के अंदर डाल देता है क्योंकि अभी तक वो उसके बारे में झूठ बोल रहा था। जिसके बाद वो अपने सेज स्किल को एक्टिवेट करता है और अपने ऑप्शंस देखने लगता है कि कैसे वो सभी गॉब्लिन्स को खत्म भी कर सकता है और टाउन को कोई नुकसान भी ना हो। पर उसी वक्त ड्रायड एक अजीब से आदमी को मैजिक स्टोन पकड़ा हुआ देखती है, तो यूजी सबसे पहले उसे ठिकाने लगाना चाहता है। वो स्लाइम्स एक पेड़ के अंदर के पोर्टल के थ्रू कूद जाते हैं। वहीं यूजी के पास वो गिल्ड अटेंडेंट आती है और यूजी पर उसे शक होने लगता है। तभी वो स्लाइम्स उस आदमी के ऊपर से टपक पड़ते हैं, तो यूजी अपने माना को ट्रांसफर करता है और उस मेज को जकड़ने के बाद उस मैजिकल स्टोन को आम पत्थर में बदल देता है। तभी वो मेज अपने दांत में फंसाए पॉइजन को चबा जाता है। सभी हंटर्स लड़ते लड़ते थकने लगे थे, तो यूजी अपने स्लाइम्स को उनकी मदद के लिए भेज देता है। वो अपने मैजिक को ट्रांसफर करके स्लाइम्स के थ्रू फायरबॉल से हमला करवाता है, पर अब तक पूरे टाउन में वो मॉन्स्टर्स की वेव पहुंच चुकी है और उन्हें बचाने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे हेलफायर को एक्टिवेट करना होगा। पर अगर वो ऐसा करेगा तो वो टाउन भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो वो एक बैरियर एक्टिवेट करने लगता है जो सोल्जर्स को उसके एक्सप्लोजन से बचाएंगे। लिली ये सब देखकर इंप्रेस हो रही थी। तभी यूजी उसे छुपना बंद करके इवैक्यूएशन में मदद करने को कहता है। यूजी सभी स्लाइम्स को टाउन के बाहर इकट्ठा होने को कहता है और ड्रायड अपने डायमेंशनल गेट में चली जाती है। कुछ देर में ही सभी स्लाइम्स पूरे टाउन को घेर लेते हैं, पर एक बड़ा सा गॉब्लिन अंदर आ चुका था। एगिल उसे पीछे धक्का देने की कोशिश करता है और ये झाड़ू भी उसके ऊपर हमला करता है, पर उस गॉब्लिन को उन दोनों के अटैक से कुछ
कुछ भी नहीं होता, वो सभी परलोक सिधारने ही वाले थे। पर तभी लेजेंडरी फेनरिर उस गॉब्लिन किंग को काट लेता है और उन दोनों झिंगूरों को उठाकर वापस आने लगता है। तभी यूजी अपने बैरियर को पूरे टाउन के चारों तरफ एक्टिवेट कर देता है और वो सभी हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े स्केल पर कौन ऐसे बैरियर को एक्टिवेट कर सकता है। तभी यूजी अपने हेलफायर स्पेल को एक्टिवेट करता है, जो कि एक ही झटके में सभी मॉन्स्टर्स की वेव को खत्म करने लगता है। सभी एडवेंचरर्स हैरान थे कि यूजी इतने बड़े स्पेल को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। वहीं ये सब देख के लिली उसके लिए नॉटी फील करने लगी थी। पर इतने भयानक हमले के बाद भी कुछ गॉब्लिन्स सर्वाइव कर गए थे। वहीं यूजी लगभग बेहोशी हो जाता है क्योंकि उसका एमपी एकदम से कम हो गया था। पर वो अपने स्लाइम्स को फिर से उसके लिए तैयार होने को कहता है और वो बैरियर बनाकर दोबारा से हेलफायर को कास्ट कर देता है, जिससे वो बचे खुचे मॉन्स्टर भी पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और आसपास की जमीन भी जल जाती है। पर इस स्पेल के बाद उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और जब उसे होश आता है सभी स्लाइम्स उसका वेट कर रहे थे और लिली भी उसके लिए दूध लेकर आई थी। वहीं एडवेंचरर्स को उस मैजिक स्टोन का लैंटर्न मिल जाता है और उन्हें यकीन होने लगता है कि भविष्यवाणी सच हो रही है। जब यूजी लिली का लाया हुआ दूध पी रहा था, वो बताती है कि उसने उसके सीक्रेट को एडवेंचरर्स को नहीं बताया। पर वो उससे पूछती है कि वो अपनी ताकत को छुपा क्यों रहा है, पर यूजी कुछ भी नहीं कहता। ये देखकर वो वहां से जाने लगती है। उसकी पिछली जिंदगी सफरिंग से भरी हुई थी, तो वो किसी की जान बचाकर बड़ा खुश था। इसके बाद वो रात को ही वहां से चला जाता है, पर एक स्लाइम वो गिल्ड पर ही छोड़ देता है ताकि वो उस लैंटर्न को इन्वेस्टिगेट कर सके। और जब गिल्ड मास्टर कहता है कि सेंट्रल सिटी जल्द ही तबाह होने वाली है, यूजी समझ जाता है कि आगे उसे कहाँ जाना है और वो एक हफ्ते बाद दुनिया के कैपिटल में पहुंच जाते हैं। पर एक ड्रैगन उसके ऑरा को नोटिस करता है और ब्लू मून के दौरान 3 लोग यूजी को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। जब वो सिटी में घूम रहा था, बेचारे स्लाइम्स उससे खाना मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने हफ्ते भर से कुछ भी नहीं खाया था। पर तभी वो नोटिस करता है कि सभी लोग उसे ही देख रहे थे। तभी उसे एक मारकाट की दुकान दिखाई देती है और यूजी उसका सारा स्टॉक खरीद लेता है ताकि वो स्लाइम्स को खिला सके। कुछ देर बाद वो एक एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ रूबी उससे कहती है कि एक स्लाइम टेमर उनके गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा कमजोर है। पर जब वो देखती है कि उसके पास ट्रैकिंग एबिलिटीज हैं, वो उसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ये एबिलिटी बहुत ज्यादा रेयर है। तभी वहाँ एक लौंडा आता है और उससे पूछता है, क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे? जिसके बाद टीना और लीसा खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। यूजी कहता है कि ये पहली बार है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन करेगा, पर लीसा कहती है कि कोई बात नहीं क्योंकि उसकी मॉन्स्टर ट्रैकिंग स्किल्स उनके बहुत ज्यादा काम आएगी। तुम व्लादिमीर से तो बेहतर ही हो, उसकी पार्टी तो अचानक से ही बार बार गायब होती रहती है। पर यूजी याद करता है कि इसी तरह उसके को वर्कर्स भी बहस किया करते थे और ये देख के उसका खून खौलने लगता है। इसके बाद वो सभी अपने एडवेंचर पर निकल जाते हैं और यूजी याद करता है कि उन सब ने अर्थ ड्रैगन को ढूंढने का कितना बवासीर प्लान बनाया है। पर यूजी को उनकी पार्टी में कुछ गड़बड़ लगती है। अचानक से ही व्लादिमीर सामने दौड़ता जाता है और वो सभी लोग वुल्फ से घिर जाते हैं। वो लड़कियां उससे पूछती है कि यहाँ से भागने की जगह वो इनके पास क्यों लेके आ गया। तभी यूजी एक और वुल्फ को नोटिस करता है, पर इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, व्लादिमीर उसे खत्म कर देता है। फिक्र मत करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। इसके बाद वो सभी वुल्फ्स पर हमला करना शुरू कर देता है, पर उसने उन्हें जान से नहीं मारा था और यूजी सोचता है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है और ये वुल्फ मरने का नाटक क्यों कर रहे हैं। पर अभी के लिए बस वो जानना चाहता है कि ये चिंचपोकली कर क्या रहा है। इसके बाद जब वो रात को कैंप कर रहे थे, यूजी कहता है कि तुम हमें एक अलग रास्ते पर लेकर आए हो। दूसरे रास्ते से हम इसलिए आए ताकि हम डाकुओं से बच सके। तभी वो उन सभी को सोने को कहता है और वो खुद सबसे पहले उनकी रखवाली करेगा। 3 बजे सुबह यूजी के स्लाइम्स उसे बताते हैं कि व्लादिमीर वहां से भाग गया है। साथ ही टीना और लीसा भी गायब हो चुकी हैं। व्लादिमीर को भागते भागते लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। डॉगो को लगता है कि कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया, पर तभी वो देखता है कि ये सब उन नादान बालिकाओं की वजह से हुआ है। और टीना कहती है कि उसे शक तब हुआ जब उसने कहा कि वो नाइट की शिफ्ट पहले करेगा। लीसा कहती है कि उन्हें यूजी की मदद लेनी चाहिए थी, पर टीना का मानना है कि वो एक टेमर है तो वो उनके जरा भी काम नहीं आएगा। व्लादिमीर अपनी ब्लेड निकालकर उनकी तरफ जाने लगता है। जैसे ही उसे झाड़ियों में हलचल दिखती है, वो अपनी तलवार उस पर फेंक देता है। व्लादिमीर को लगता है कि उसने उसे टपका दिया, पर वहां जाने के बाद वो देखता है कि वहां कुछ भी नहीं था। किसी तरह सूरा वहां से बचकर भाग गया था। उस बेचारे को लगा था कि आज तो वो गया, पर यूजी उसे बताता है कि उसने उसे इनविंसिबिलिटी दे दी थी ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। इसके बाद व्लादिमीर वहां से निकल जाता है और वो लड़कियां उसका पीछा करने लगती हैं, पर जाते वक्त वो कई सारे ट्रैप
ट्रैप से बचता हुआ जा रहा था और वो उसी टेंट तक पहुंच जाता है जहां की पिछली रात वो तीनों प्लान बना रहे थे। गैलियोस कहता है, तुम आज क्या लेकर आए हो? हमारे टारगेट के साथ 2 लड़कियां भी हैं, जैसे कि हम हर बार करते हुए आए हैं। मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि गॉब्लिन्स के झुंड ने उन सभी को टपका दिया, पर उसे पहले ही पता था कि वो लड़कियां उसका पीछा कर रही हैं। तभी गैलियोस अपने एक साथी का गला दबाने लगता है। बलि चढ़ाने की रात आ चुकी है। वो लड़कियां वहां से निकलने की सोचती हैं, पर जाते वक्त एक ट्रैप उनसे एक्टिवेट हो जाता है और उन्हें लगता है कि उनकी जान तो आज गई। पर तभी एक और ट्रैप एक्टिवेट होता है और गैलियोस को लगता है कि कोई बड़ा सा मॉन्स्टर उन्हें एक्टिवेट कर रहा है, तो वो उनसे इग्नोर करने की सोचते हैं। पर वो बड़ा सा मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि अपना डॉग और छोटे छोटे से स्लाइम्स थे। और यूजी को एक मीडियम स्पेल मिल गया था जिससे वो अपनी पावर्स को कंसील कर सकता है, जिसके बाद उसकी कमांड पर सभी स्लाइम्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और यूजी अपने एक ही हमले से उस पूरे टेंट को ही फ्रीज कर देता है। और यूजी सोचता है, जितना मुझे लगा था ये मूव तो उससे ज्यादा ताकतवर निकला। टीना और लीसा उससे पूछती है, क्या ये सब स्लाइम ने किया है? और यूजी सोचता है कि बेहतर होगा अगर उन्हें लगे कि ये सब स्लाइम ने किया है, उसने नहीं। वहीं वो दोनों लड़कियां उसे पहचान जाती हैं। वो गैलियोस है जिसके सर पे काफी बड़ा इनाम रखा गया है क्योंकि ये बहुत बड़ा डाकू है। उसी वक्त उनके सर के ऊपर पर्पल कलर का धुआं आने लगता है। वो दोनों वहां से जा ही रही थी, तभी यूजी कहता है कि वो पहले पूरे एरिया को स्काउट करेगा। तभी वो एक स्लाइम को अपनी पूरी ताकत से आसमान में फेंकता है ताकि वो उस पूरे जंगल को इन्वेस्टिगेट कर सके और उसे एक मस्त जगह मिल जाती है। वहीं टीना और लीसा सोच में पड़ जाते हैं, हम ये देख क्या रहे हैं? खासकर जब वो सब ये देखते हैं कि वो स्लाइम्स आग लगा रहे हैं और खाने की चीजें बना रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों नल्ली औरतें सो जाती हैं और यूजी गैलियोस की प्रोफेसी याद करता है, चारों तरफ तबाही मच जाएगी जब मून का कलर ब्लू होगा। अगले दिन वो सभी अर्थ ड्रैगन को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं और यूजी उनसे अपनी ताकत छुपाना चाहता है ताकि वो उन्हें नॉर्मल लगे। और वो मैजिक लिमिटर एक्टिवेट करता है और वो उसके ऊपर रॉक्स को फेंक कर अपने मैजिक को टेस्ट करता है। और इससे पहले कि कोई मॉन्स्टर उनके सामने आता, वो अपने स्लाइम से उन्हें पहले ही उड़ाता जाता है। तभी उनके ऊपर का आसमान पर्पल हो जाता है और कोई लाइट जमीन पर आ रही थी, जिसके जमीन पर गिरते ही फॉरेस्ट में तबाही सी मच जाती है। जिसके बाद वो पर्पल स्काई गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक बड़ा सा ब्लू ड्रैगन है। यूजी को अपने स्लाइम से उसकी लोकेशन का पता लग जाता है और वो कहता है कि वो हमारे पीछे ही है और वो सभी उसकी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ की अपना डॉग और सभी स्लाइम्स पहले से ही थे, जो कि उन सभी के आने से पहले वहाँ के आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने लगते हैं। तो जब वो सभी वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर तो पहले ही टपक चुके हैं और लड़कियां उससे पूछती है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल स्लाइम्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तभी उनके नीचे की जमीन फटने लगती है और अर्थ ड्रैगन उनके सामने आ जाता है। उसे देखकर वो दोनों लड़कियां डर के एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती हैं और उन दोनों गद्दारों ने बेचारे यूजी को अकेला छोड़ दिया था। ड्रैगन यूजी की तरफ आने लगता है तो वो अपने स्लाइम से उसके ऊपर पत्थर मारता है पर इससे उसका कुछ नहीं होता। तो स्लाइम्स उसके ऊपर फायर बॉल से हमला करते हैं पर इससे भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। तो यूजी अपनी पावर बढ़ाने लगता है। तभी वो ड्रैगन पत्थरों से उनके ऊपर हमला कर देता है। तो यूजी का एक स्लाइम रॉक्स को थ्रो करके उन्हें बचा लेता है। ये देख के वो ड्रैगन भड़क जाता है और गुलाटियां मारते हुए उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर यूजी उसके हमले को डॉज कर लेता है और वो अपने सभी स्लाइम से उसके ऊपर एक साथ हमला करने को कहता है, पर इससे भी उस ड्रैगन का कुछ नहीं होता और वो फिर से यूजी की तरफ बढ़ने लगता है। तो अभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है। यूजी अपने इल्यूमिनेशन स्पेल का यूज करके ड्रैगन का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो फिर से अपने हेलफायर स्पेल का यूज करता है और वो इसे इतनी बुरी तरह से जलाता है कि उसकी बस हड्डियां बचती हैं। इसके बाद जब वो सभी गिल्ड में पहुंचते हैं, रूबी हैरान हो जाती है जब उसे पता लगता है कि उन्होंने अर्थ ड्रैगन को हरा दिया है। जिसके बाद वो स्लाइम से उसकी हड्डी बाहर निकालने को कहता है और वो उनके रिवॉर्ड के तौर पर 10,000 गोल्ड कॉइन्स देती है। पर तभी वहाँ चीफ ऑफ नाइट्स पहुंच जाता है। हमें बात करनी चाहिए। इसके बाद वो सभी मीटिंग में पहुंचे हैं, जहाँ की कैन सबसे कहता है जैसा कि प्रोफेसी में बताया गया था, ब्लू ड्रैगन सामने आ चुका है। पर यूजी अपनी पिछली जिंदगी की तरह ऐसी मीटिंग से नफरत करता है और कैन उससे कहता है कि वो जिस अर्थ ड्रैगन से लड़ा था उसके बारे में बताए। जिसके बाद अपने स्किल के भंडार में उसे फोटोग्राफी स्किल मिलती है और वो उस ड्रैगन का हुलिया एक पेपर पर चिपका देता है। उनकी पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा था जिसके पास ये स्किल थी। तो वो प्रीस्ट बुक ऑफ लेजेंड्स निकालता है और कहता है कि इस बुक में से काफी चीजें गायब हैं, तो उन्हें पूरी मिस्ट्री के बारे में नहीं पता। पर उस ड्रैगन के बारे में एक एंट्री है जिसमें कहा गया है कि ये ड्रैगन 3 दिन में ही पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर देगा। हिस्ट्री में ये एक बार और आया था। कैन उससे पूछता है कि उसे हराया कैसे गया था। एक डिवाइन एमिसरी ने इसे हराया था जिसके पास गॉड्स की ताकत थी। वो आगे बताता है 30 साल पहले सूर्य
ग्रहण हुआ था। उस वक्त कई सारे प्रीस्ट ने एक हीरो को समन करने के लिए रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे ताकि वो 30 साल बाद एक हीरो को बुला सके जो कि उस डिजास्टर को दूर भगा सकेगा। और हीरो के आने की डेट एक हफ्ते पहले थी और यूजी उन्हें नहीं बताता कि वो एक हफ्ते पहले ही यहाँ आया है। प्रीस्ट को लगता है कि वो सेरेमनी जरूर फेल हो गई होगी और उसकी वजह से ये ड्रैगन यहाँ पर आ गया। तो अभी पूरा आसमान पर्पल हो जाता है और एक स्लाइम यूजी को बताता है कि उस ड्रैगन का साइज बढ़ता जा रहा है। यूजी ये बातें उन सभी को बताता है। उन्हें लगता है कि उनकी दुनिया 3 दिन में खत्म हो जाएगी। तो केन कहता है कि उनका बेस्ट ऑप्शन कल ड्रैगन पर हमला करना है। कैफेटेरिया में वो प्रीस्ट यूजी के पास आता है और उसे बड़े ही गलत तरीके से घूर रहा था। वो प्रीस्ट अपना नाम स्टेल बताता है और वो एक एंशिएंट खंजर दिखाता है जो वो अपने साथ कैपिटल से लाया था। जब वो उसे यूजी को देता है, सिस्टम उसे बताता है कि वो एक अनब्रेकेबल डैगर है जो कि यूजर की मैजिकल एबिलिटीज को ब्लेड की टिप पर फोकस करता है। इसे तुम मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, डिवाइन एमिसरी। इसके बाद रात को लेटा हुआ यूजी सोच रहा था कि आखिर वो उस ड्रैगन को हराएंगे कैसे। तभी एक स्लाइम उसे बताता है कि उस ड्रैगन का साइज और ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो याद करता है जब इंस्ट्रक्टर ने उससे कहा था कि उसका मैजिक अजीब है। क्या मतलब अजीब है? क्या कमजोर है? कमजोर? बहुत ज्यादा पावरफुल है। लगता है मेरा यहाँ होना लोगों को बचाने के लिए ही है। यूजी अपने पंटरों के साथ फॉरेस्ट में निकल जाता है और कुछ ही देर में वो ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। वो उस पर हमला करने के लिए अपने स्पेल को एक्टिवेट करने लगता है। एक स्लाइम उसके ऊपर फायर से हमला करता है जिससे वहां धमाका हो जाता है, पर इससे उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। वो भड़क उल्टा जाता है और वो फॉरेस्ट के चारों तरफ अपने लेजर से हमला करने लगता है। उसका हमला यूजी को भी लग जाता है, पर जब धुआं वहां से हटता है ड्रैगन देखता है कि यूजी को कुछ भी नहीं हुआ था। पर तभी यूजी देखता है कि वो ड्रैगन फॉरेस्ट से एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है और फिर से उसका साइज बढ़ने लगता है। तो यूजी उस ब्लेड को निकाल लेता है। वो अपने पंटरों के साथ ड्रैगन के पास जाने लगता है। ड्रैगन उसके ऊपर हमला करता है पर अपनी शील्ड से वो बच जाता है, जिसके बाद वो फिर से उसकी तरफ जाने लगता है। तभी वो ड्रैगन एक और हमले के लिए तैयार हो जाता है, पर यूजी एक स्लाइम को उसके पास फेंकता है और वहां एक बैरियर बना देता है। वो अपने जंप बूस्ट और बैरियर स्पेल का यूज करके उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता है। वो ड्रैगन उसे मारने ही वाला था, तभी एक स्लाइम उसके ऊपर फायरबॉल से हमला करता है और यूजी अपने डैगर से उसकी आंख में हमला कर देता है और वो अपने हेलफायर के स्पेल को उस डैगर की टिप पर फोकस करता है और उस ड्रैगन के अंदर ही एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही उसे लगता है कि ड्रैगन मर चुका है, वो अपनी पूंछ से उसे एक चाटा मारता है जिससे वो काफी दूर चला जाता है। वो ड्रैगन अब घायल होकर और भी गुस्से में आ चुका है। वहीं यूजी ने एन वक्त पर बैरियर तो बना लिया था, पर उसका एमपी बहुत ज्यादा कम हो चुका है और उसका एचपी भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। वो ड्रैगन फिर से यूजी के ऊपर हमला कर देता है। यूजी बहुत सारे बैरियर्स बना देता है, पर वो एक एक करके सभी को तोड़ता चला जाता है और अब उसकी गुद्दी लाल होने वाली थी। तभी वो एक डिवाइन स्ट्राइक स्पेल देखता है जिसे वो उस ड्रैगन पर कास्ट कर देता है। उस स्पेल की वजह से वो ड्रैगन जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद वो डॉगो पर बैठकर उसे उसी ब्लेड से स्टैब करता है और हेलफायर स्पेल का यूज करते हुए उसकी पूरी गर्दन ही काट देता है। जिसके बाद वो एक धमाके के साथ वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वो अपने पंटरों के साथ वापस जाने लगता है। अगली सुबह जब उसके पास कैन आता है, वो उसे बताता है कि आसमान फिर से नॉर्मल हो गया है, यानी वो ड्रैगन मर चुका है और उसे लगता है कि यूजी ने ही उस ड्रैगन को मारा होगा। खाना खाते वक्त यूजी कहता है कि वो एक दूसरे टाउन में जा रहा है और वो उन्हें किसी टाउन का नाम रेकमेंड करने को कहता है। लीसा रिकार्डो का नाम बताती है क्योंकि उस टाउन का खाना बहुत अच्छा होता है। तो यूजी रिकार्डो के लिए वहां से निकल जाता है, पर वो कुछ स्लाइम्स उन लड़कियों के पास छोड़ देता है ताकि वो उन्हें नहाते हुए देख सके और अगर कोई इमरजेंसी होती है तब भी वो काम आ जाएंगे। पर रास्ते में ड्रैड उसे कॉल लगा देती है और उसे वहां आकर कुछ देखने को कहती है। जब वो उस जगह पर पहुंचता है, ड्रैड बस उसे कुछ मशरूम्स दिखाना चाहती थी जो कि ड्रैगन की मौत वाली जगह पर उगने लगे थे, जिसे भूख कर उन्हें जन्नत का एहसास होगा। वो लाल मशरूम से सेज पोशन बना सकती है और ब्लू मशरूम से माना पोशन। तो यूजी अपने स्लाइम से कहकर वहाँ के सारे मशरूम को इकट्ठा करवा देता है। इसके बाद वो पोशन बनाना शुरू कर देती है, पर इसके लिए उसे साफ पानी चाहिए था। तो यूजी उसे दिखाता है कि वो पानी को कैसे साफ कर सकती है। ड्रैड आगे याद करती है कि कैसे यूजी ने अपना मैजिक शेयर करके उसे बचाया था जब उसकी हालत बहुत बुरी थी। किसी ने उसके पास एक मैजिक स्टोन रख दिया था जिसने उसकी सारी ताकत छीन ली और पूरे जंगल को सूखा कर दिया। यूजी उस स्टोन के मैजिक को खत्म कर देता है, जिससे उसके अंदर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर आने लगते हैं, पर वो बैरियर से उन्हें कैद कर देता है और फायर से उन्हें अंदर ही मार डालता है। उसकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए ड्रायड अपनी पावर से वहाँ बहुत सारे ड्रायड फ्लावर्स बना देती है। वहीं प्रेजेंट में यूजी उससे पूछता है कि वो पोशन मैजिक स्टोन जैसा क्यों दिख रहा है। ड्रायड बताती है क्योंकि उन स्टोन्स को मैजिक ग्रेस से इन्फ्यूज किया गया था। ये एक अजीब तरह की
मैजिक पावर है जो कि वहीं पाई जाती है जहाँ की ड्रैगन की मौत होती है। वहीं वो स्लाइम्स उस पानी को पूरी तरह से प्योरीफाई कर देते हैं और जैसे ही वो अपने पोशन में मिलाती है वो ब्लू हो जाता है। वो उसकी मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उसके वहां से जाने से पहले वो उसे कुछ सेज पोशंस और माना पोशंस दे देती है, जिसके बाद वो वापस से फॉरेस्ट में चली जाती है। वहां से निकलने के बाद वो पूरी तरह से धुंध से गिर जाते हैं और उन्हें सामने एक विलेज दिखता है जो कि रिकार्डो नहीं था और उस विलेज के सारे लोग अजीब तरीके से स्माइल कर रहे थे। तभी एक आदमी उसके पास आता है। आप लोग थक गए होंगे, क्यों ना आप यहाँ आराम कर लें। जिसके बाद वो उसे खाना देता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। यूजी बताता है कि बाहर बहुत ज्यादा फॉग हो गई थी इसलिए हम यहाँ आ गए। तभी वो नोटिस करता है कि सभी विलेजर्स खिड़की से उसे देख रहे हैं। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, काफी समय बाद यहाँ कोई विजिटर आया है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। वहीं ऐसे छुछुंदरों की तरह ताकता हुआ देखकर यूजी का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद जब वो घने धुंध से आगे जा रहा था उसे लगा था कि अब वो रिकार्डो तक तो पहुंच ही जाएंगे, पर जंगल से बाहर आते ही उनका बर्फीला तूफान स्वागत करता है। उसे लगने लगता है जैसे वो किसी अलग कंट्री में पहुंच चुका है और वो गर्मी के लिए इंसुलेशन स्पेल कास्ट करता है। कई घंटे चलने के बाद वो आखिरकार रिकार्डो तक पहुंच जाते हैं। वहाँ गार्ड्स उसे बताते हैं कि ये बर्फ अचानक से ही कुछ दिन पहले पड़ने लगी और ऐसा क्यों हो रहा है वो नहीं जानते। जब वो टाउन के अंदर जाता है उसे वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा था और जब वो एक रेस्टोरेंट तक पहुँचता है ओनर बताती है कि उनका रेस्टोरेंट बंद हो चुका है क्योंकि इतनी ठंड की वजह से उन्हें सारी लकड़ियों को हीटिंग के लिए यूज करना पड़ता है। वहीं यूजी जब आसपास देखता है उसे वो जगह बड़ी चकाचक लगती है और वो सोचता है यहाँ का खाना तो बड़ा मस्त होने वाला है, मैं अपने और टेस्टी खाने के बीच में किसी को भी नहीं आने दूंगा। क्या तुम्हें फायरवुड की जरूरत है? हाँ, पर तुम अगर पेड़ों को काटोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। पेड़ों की लकड़ियाँ काफी गीली होती हैं और वो बहुत धुआं करेंगी, उन्हें कम से कम 1 साल सुखाना पड़ेगा। इसके बाद यूजी वहाँ से निकल जाता है और वो जंगलों में पहुँचता है और वो अपने पंटरों से पूछता है इनमें से फायरवुड के लिए कौन सा ट्री बेस्ट होगा, पर वो कहते हैं उन्हें क्या पता, लगता है मुझे बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। इसके बाद वो अपनी स्किल से वहाँ एक एक्स को समन करता है और उसके साथ अपने कॉम्बैट आर्ट्स को कंबाइन कर देता है और वो अपनी एक्स को एक ही बार घुमाकर बहुत सारी ट्रीज को काट देता है और कुछ मिनट्स के अंदर ही वो उन्हें छोटे छोटे लॉग्स में काट देता है। जिसके बाद वो अपने मॉइस्चर अब्सॉर्ब स्किल का यूज करता है और वो सभी स्लाइम्स उन लकड़ियों को सुखाने लगते हैं। इसके बाद वो उन लकड़ियों को लेकर रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। ओनर वहाँ के शेफ को बुलाती है। वो लकड़ी को देखकर कहता है ये नहीं चलेगा, ये कुछ ज्यादा ही सूखा हुआ है। तो वो अपने मॉइस्चराइजेशन स्किल का यूज करके उसे थोड़ा गीला कर देता है और जब वो उसे वापस देता है वो कहता है ये तो परफेक्ट है। जिसके बाद वो चूल्हे में आग लगा देता है। शेफ पूछता है कि तुम ये लकड़ी को कहाँ से लेकर आए? ये तो मेरे स्लाइम ने बनाया है। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना सकता हूँ। क्या स्पेशल? तुम्हारे पास लकड़ियाँ कितनी है? तभी यूजी उस स्लाइम के मुंह से वहाँ लकड़ियों का भंडार खड़ा कर देता है। जिसके बाद वो अपने स्लाइम से उन सभी लकड़ियों को थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज कर देता है। जिसके बाद शेफ उसकी मेहनत के लिए उसके लिए कुछ मस्त बनाना चाहता है और कुछ देर में ही वो उसे बनाकर सर्व कर देता है। जैसे ही यूजी उसे चखता है उसे लगता है जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया हो। खाना खत्म करने के बाद वो उनका शुक्रिया अदा करता है, पर शेफ उसे बताता है कि ये तो उनकी बेस्ट डिश थी भी नहीं, पर उसे बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो यूजी कहता है ठीक है, मैं कल आऊंगा। तभी वो लड़की कहती है हम इन सभी लकड़ियों को यहाँ यूज नहीं कर सकते क्योंकि पूरे टाउन में लकड़ियों की कमी हो चुकी है। इसके बाद यूजी वहाँ से चला जाता है और जब वो गिल्ड में जाता है वो देखता है कि सारी रिक्वेस्ट लकड़ियों को इकट्ठा करने की है। यूजी इस जॉब को एक्सेप्ट करने जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे बाकी के इंस्ट्रक्शंस के लिए फायरवुड लीडर के पास भेजती है। वॉडका उसे बताता है कि वो सब मिलकर भी टाउन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें हर रोज 5 टन फायरवुड की जरूरत पड़ती है। वो आगे बताता है कि वो सिर्फ उनका विलेज ही है जहाँ की ये बर्फ गिर रही है और पहले जिस विलेज में वो गया था वहाँ कोई नहीं रहता। ये सुन के यूजी सोच में पड़ जाता है तो वो सब क्या था। जिसके बाद वो पेड़ों को काटने के लिए अपनी एक्स को निकाल लेता है। तुम इतने पतले सुतले हो, भला पेड़ को कैसे काटोगे? तभी यूजी अपने एक ही स्विंग से बहुत सारी ट्रीज को काट देता है और बड़ी ही फुर्ती से उन सभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है और वहाँ ढेर लगाने के बाद वो अपने स्लाइम से उसे सुखा रहा था। जब वो अपना काम खत्म करके आता है उसने लकड़ियों का ढेर लगा दिया था जो कि विलेज में कई दिनों तक चलेंगे, पर उसे लगता है कि ये भी काफी नहीं होंगे। तो वो जंगल के लगभग सारे पेड़ों को काट देता है और विलेज के लिए लकड़ियों का ढेर लगा देता है, जिसके बदले गिल्ड उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। अगले दिन जब वो वापस रेस्टोरेंट में जाता है उसका टेस्ट उसे जन्नत से भी ऊपर ले जाता है और उसे लगता है कि वो आसमान में झूल रहा है। लेकिन तभी शेफ कहता है कि ये भी उसकी बेस्ट डिश नहीं है। लिली बताती है कि जिस रिशिया हब का यूज करके वो डिश बनाते हैं उन्हें मॉन्स्टर्स ने खा खा कर खत्म कर दिया है। ये
ये सुनकर यूजी वहाँ से चला जाता है और अपने सारे स्लाइम्स को उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए लगा देता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके सामने आता है, यूजी एक स्पेल को एक्टिवेट करके उसे जला देता है। इसके बाद उन्हें एक अजीब सा स्टोन दिखता है। जब वो उसे देख रहा था, ड्रायड उसे बताती है कि उसने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी है, पर इससे वो थोड़ा बहुत मैजिक फील कर सकती है। जैसे ही यूजी उसे हाथ लगाता है, वो बोल उसके मैजिक को अब्सॉर्ब करने लगती है। तो यूजी को लगता है कि ये जरूर ड्रैगन ग्रेस होगा और शायद यही चीज ट्रांसफॉर्म होकर वो कर्स्ड मैजिक स्टोन बन जाते हैं। ड्रायड बताती है कि यही स्टोन है जो कि आसपास के एरिया से सभी मैजिक को अब्सॉर्ब कर रहा है और यूजी को लगता है कि शायद इसी की वजह से यहाँ का मौसम ऐसा हो चुका है। यूजी उसके ऊपर एंटी मैजिक स्पेल कास्ट करता है और उसके कर्स को हटा देता है, जिसके बाद वो एक आम पत्थर में बदल जाता है। कुछ घंटों में ही उसने 100 से भी ज्यादा ऐसे स्टोन्स को प्योरीफाई कर दिया था और वो उनकी लोकेशंस को अपनी फोटोग्राफी स्किल से मार्क कर देता है। तभी यूजी नोटिस करता है कि वहाँ कुछ पेड़ हैं जिन्हें कि जानबूझकर ऐसे ही छोड़ दिया गया था, यानी वो किसी तरह की एंट्रेंस को छुपा रहे हैं। वो ड्रायड को पीछे जाने को कहता है। ड्रायड उससे पूछती है कि उसका प्लान क्या है। यूजी कहता है कि वो इस पूरे जंगल को जला देगा। वो अपने हेलफायर स्पेल का यूज करता है, जिससे उसके सामने के सारे पेड़ जलकर राख हो जाते हैं और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बचा था जहाँ की एक सीक्रेट दरवाजा है और उसके अंदर जाने के बारे में सोचकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं। यूजी वहां से नीचे उतर जाता है और ड्रायड से कहता है कि वो वापस जंगलों में जा सकती है। कुछ देर में ही उसे वहां एक बड़ी सी मशीन दिखती है। वो हैरान हो जाता है कि हाँ, इस तरह की मशीन्स हैं कैसे। तभी स्लाइम्स उसे कुछ क्रिस्टल्स दिखाते हैं और उसे लगता है कि शायद मैजिक स्टोन्स यहीं तो नहीं बनते। तभी 2 लोग उसे भागते हुए दिखते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मशीन्स चल क्यों नहीं रही, कहीं इसके पीछे वो धमाका तो नहीं, और वो सभी अपने लीडर को बताने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद यूजी को एक रास्ता दिखता है, पर क्योंकि वहाँ उसे आसानी से देखा जा सकता था तो वो स्लाइम्स को इनविजिबल कर देता है जो आसानी से वहां घूम सकते हैं और वो खुद वहां से बाहर आ जाता है। स्लाइम्स को वो बंदे मिल जाते हैं और वो उनका पीछा करना जारी रखते हैं। वो फुदक फुदक के जा ही रहे थे पर सामने का रास्ता बंद था। तभी उन्हें 2 लेवर्स दिखते हैं और यूजी कहता है कि उन्हें एक साथ खींचो। तो वो स्लाइम्स एक साथ मिलकर दोनों लीवर्स को साथ में नीचे करते हैं और वो दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद उन्हें सामने एक सीढ़ियां दिखती है और वो कूदी मार कर ऊपर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजी एक क्लिफ के पास पहुंचता है और वो क्रीपी सा विलेज उसके सामने ही था। वो स्लाइम्स उस विलेज में पहुंच जाते हैं और उन लोगों की बात सुन रहे थे। यूजी समझ जाता है कि वो सभी छुछुंदर विलेजर होने का नाटक कर रहे थे ताकि वो आराम से अपने मैजिक स्टोन्स बना सके। और हम देखते हैं कि उसका लीडर हावियर है, जो यूजी ने अभी धमाका किया था उसकी वजह से उनकी मशीनरी डैमेज हो चुकी है और वो अब मैजिक स्टोन्स नहीं बना सकते। तो वो सभी से कहता है कि वो सभी मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा करें और अगर कोई भी उन्हें देख लेता है तो वो फ्रीली उन्हें मार सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस विलेज की कोई जरूरत नहीं है। जब वो सभी वहां से चले जाते हैं, यूजी अपने सभी स्लाइम्स को विलेज के चारों तरफ फैला देता है, पर उसे पता लगता है कि उस विलेज में सच में कोई नहीं है, वहां सिर्फ वही सारे छुछुंदर रहते हैं। इसके बाद वो सभी स्लाइम्स लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां यूजी उनसे कहता है कि वो सारी बुक्स को खा जाएं और वो पैकमैन की तरह सब कुछ निगलते जाते हैं। फॉरेस्ट में यूजी को वही 2 छुछुंदर दिखते हैं जिन्हें वो अपने स्लाइम्स के थ्रू कैच कर लेता है, पर जैसे ही उन्हें पता लगता है कि वो पकड़े जा चुके हैं, वो अपने कल्ट का स्लोगन बोलते हैं और दूसरी दुनिया में इसेकाई खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी स्लाइम को एक खुफिया सा दरवाजा मिलता है जिसके ऊपर सील लगाई गई थी। यूजी को लगता है जरूर वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तो यूजी स्लाइम्स को कैंडल के सामने खड़ा होने को कहता है और वो विंड मैजिक से उन सभी को बुझा देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, यूजी देखता है कि वहाँ तो खजाना भरा है, पर वहाँ एक स्केलेटन भी था। तभी स्लाइम्स उसे बताते हैं कि उस तरफ ही कोई आ रहा है। जैसे ही वो लड़की वहाँ पहुँचती है, वो देखती है कि उनका पूरा खजाना सफा चट हो रखा है। ये चीज हावियर को पता लगती है। वो इस झटके से उभर ही रहा था। तभी बाकी उसे बताते हैं कि उनकी स्काउट टीम का भी कोई अता पता नहीं है। अगर वो सभी इतने ही पावरफुल हैं तो उन्होंने अभी हमें मारा क्यों नहीं? इसकी एक ही वजह हो सकती है। वो जानता है कि एक बार हम सभी मर गए तो क्लेंजिंग फ्लेम एक्टिवेट हो जाएगी, जो कि आसपास के सभी एरिया को पूरी तरह से जला देगी। यूजी इस जानकारी के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि वो उन सभी को उड़ाने वाला था, पर ये जानने से भी शायद कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि वो अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। हावियर के कहने पर वो सभी खुद की जान ले लेते हैं, जिसके बाद वो क्लेंजिंग फ्लेम एक्टिवेट हो जाता है। क्लेंजिंग फायर कंट्रोल से बाहर चला जाता है और पूरी धरती हिलने लगती है। वो अपने स्लाइम्स को बचाने के लिए उन्हें बैरियर से प्रोटेक्ट कर देता है और ब्लास्ट स्पेल से उन सभी को विलेज से बाहर निकाल लेता है, जिसके तुरंत बाद ही वो कई सारे एंटी मैजिक बैरियर्स कास्ट करता है ताकि वो उस धमाके को कंट्रोल कर सके। हरे रंग की आग जमीन से बाहर आती है और पूरे विलेज को तबाह कर देती है। इससे यूजी के बैरियर्स भी डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो रहे थे। वो समझ जाता है कि ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं होंगे, तो वो इससे भी ताकतवर बैरियर को ढूंढने लगता है, पर उसके बैरियर्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। उसी वक्त उसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है और वो कई सारे मैजिक्स को कंबाइन करके एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे वो पूरा एरिया एक डार्क क्यूब में बंद हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से उसका एमपी बहुत जल्दी कम हो रहा था और उस क्यूब के अंदर धमाके पर धमाके हो रहे थे, पर यूजी किसी तरह उसे रोकने में कामयाब होता है, जिसके बाद अंत में वो पूरा धमाका आसमान की ओर जाता है और वहाँ एक मशरूम बन जाता है और यूजी देखता है कि उसका एमपी नेगेटिव में जा चुका है और हेल्थ भी काफी कम है। जब वो रात को विलेज में वापस आता है, वो देखता है कि विलेजर्स उसका इंतजार कर रहे थे। यूजी पूछता है कि तुम लोग जागे क्यों हो? क्या तुमने उस बड़े से धमाके को नहीं सुना? हमें तो लगा था तुम टपक गए हो। नहीं, मैंने तो नहीं सुना। वोडका बताता है कि उस धमाके के बाद ही हमारी सारी बर्फ पिघलने लग गई। अगले दिन वो देखता है कि वेदर फिर से नॉर्मल हो चुका है और वोडका उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि वो सभी विंटर के खत्म होने पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद यूजी को पता लगता है कि वो सभी उसे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यूजी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। जिसके बाद शेफ ऋषि हर्ब से उसके लिए अपना बेस्ट स्टू बनाता है, जिसको खाते ही उसे लगता है कि जैसे वो 15 सम में हो। वहीं बाकियों को समझ नहीं आता कि यहाँ वहाँ से पानी क्यों निकल रहा है। जब वो शाम को उठता है, वो उस अबैंडन विलेज से लाए हुए स्क्रोल्स को पढ़ने लगता है, पर उसके सामने ही लिखावट मिटने लगती है। पर एक स्क्रोल अभी भी ठीक ठाक रहता है, जिसमें की लोगों की लिस्ट थी जिन्हें की ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन ग्रुप खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम एक बड़े से कासल को देखते हैं, जहाँ की 2 असासिन्स सभी लोगों को मार के आते हैं। एक असासिन के पास एक स्क्रोल था जिसमें लिखा था कि अगला नंबर यूजी का है। कुछ दिन बाद वो असासिन यूजी पर नजर रखने लगते हैं ताकि वो उसकी ताकत का अंदाजा लगा सके, पर यूजी को उनके बारे में पता है क्योंकि उसने लिस्ट में भी अपना नाम देख लिया था। तो रिकार्डो को बचाने के लिए उसे उस टाउन को छोड़ना पड़ा। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया था कि इसके बाद उसे बुल्गेनिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर के बेस्ट आर्मर मिलते हैं। और उस टाउन में जाते वक्त उसे पता लगता है कि उसे वो असासिन्स फॉलो कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वो झपकी मारता है ताकि वो उन सभी को एक नॉर्मल टेमर जैसा दिखे। वहीं रूडी और सोनिया अभी भी उसे छुप कर देख रहे थे। रूडी कहता है कि उन्हें अभी ही उसे मार देना चाहिए, वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल टेमर जैसा ही है, पर सोनिया उसे मना कर देती है क्योंकि गिल्ड को पहले ही उन पर शक हो चुका है। वहीं रूडी को समझ नहीं आता कि ये ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन बच्चों को क्यों देख रहा है, ये तो बिल्कुल कमजोर दिखता है। यूजी स्लाइम के जरिए उनकी सारी बातें सुन रहा था। यूजी उन दोनों के स्टैट्स देखता है, वो उसे देखने में बड़े कमजोर लगते हैं, पर वो उन्हें अभी मारना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो अचानक से गायब हो गए तो वो शायद और भी खतरनाक लोग मेरे पीछे भेज दें। मुझे उनकी लिस्ट से बाहर निकलने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद वो बोगनिया टाउन में आ जाता है और वो दोनों अभी भी उस पर नजर रख रहे हैं और वो एक नॉर्मल लूजर की तरह एक्टिंग करने लगता है कि ये चीजें तो कितनी महंगी है, मैं इन्हें कभी नहीं खरीद पाऊंगा। जिसके बाद यूजी वहां से जाने लगता है, पर रास्ते में वो एक आदमी से टकरा जाता है और जमीन पर गिर के उससे दया की भीख मांगने लगता है। ये सब देख के उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लिस्ट में उसका नाम है क्यों। इसके बाद जब वो खाने के स्टैंड पर जाता है तो पैसे कम होने की वजह से वो दुखी होकर वहां से भी चला जाता है और अब तो उन दोनों को उसके लिए बुरा भी लगने लगा था। और जब वो दुख के मारे उसे दारू पीता हुआ देखते हैं, उन्हें लगता है कि इसे छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन सोनिया को अभी भी उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ था। लगता है मुझे कुछ भयंकर करना होगा ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि मैं एक नल्ला हूँ। वो गिल्ड में पहुंच जाता है और रशबुल को मारने की जॉब लेता है और उन दोनों को लगता है कि फाइनली वो उसे लड़ते हुए देख पाएंगे। यूजी रशबुल को हराने के लिए वहां पहुंच जाता है जहां दोनों असासिन्स पीछे छुपकर देख रहे थे। यूजी सभी से कहता है आज हम अटैक स्पेल्स का यूज नहीं करेंगे, अगर ये लड़ाई आसानी से खत्म हो गई तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। डॉगो उससे पूछता है फिर तुम लड़ोगे कैसे, तुम्हें पता है ना टेमर कैसे लड़ते हैं, और उसे स्माइल करके देखता है। क्या मैं इससे लड़ू जाके, मैं इतने हट्टे कट्टे मुस्टंडों से कैसे लड़ूं? तभी एक बुल उसके ऊपर हमला करने जाता है। वो डर के मारे अपने सर को झुका लेता है, पर उससे टकराते ही वो बुल चारों खाने चित्त हो जाता है। जब डॉगो को पता लगता है कि वो कितना ताकतवर है, वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और यूजी याद करता है कि वो पहली बार डॉगो से कब मिला था। रात को जब वो अपने पंटरों के साथ जा रहा था, उसके सामने एक भयंकर सा वुल्फ आ जाता है, पर जैसे ही वो उस पर हमला करने जाता है, यूजी उसे बांध देता है। तभी वो देखता है कि वो कुछ बोलना चाहता है, तो वो अपनी मॉन्स्टर टेलीपैथी का उस पर यूज करता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दे रे बाबा, तू जो बोलेगा मैं वो करेगा, जिंदा छोड़ दे। तभी डॉगो कहता है कि इन सबको तुम मुझ पर छोड़ दो, जिसके बाद वो बड़ी ही जल्दी उन सभी को ठिकाने लगा देता है। ये देख के उन दोनों को लगता है शायद जितना वो सोच रहे थे उससे यूजी थोड़ा बेहतर टेमर है, लेकिन यूजी उन सबको नहीं दिखा सकता था कि वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने मैजिक का यूज करके बुल्स को हील कर देता है ताकि उन दोनों को लगे कि डॉगो की बाइट में ज्यादा ताकत नहीं है। इसके बाद डॉगो फिर से उन्हें हरा देता है, पर यूजी फिर से उन्हें हील कर देता है
और अब डॉगो बुरी तरह से थक चुका था और रूडी को लगता है कि ये तो अपने मालिक जितना ही नल्ला है। लेकिन डॉगो फिर से अपने जोश में आ जाता है। ये देखकर यूजी उन बुल्स की ताकत बढ़ा देता है और जब वो उन्हें अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखता है वो डर के मारे उनसे भागने लगता है। वो उसका पीछा करते करते एक बड़ी सी चट्टान को तोड़ देते हैं। अरे मोरी मैया, मैं तो मरी जाऊंगा। यूजी डॉगो की भी ताकत बढ़ाने वाला था पर वो मना कर देता है, मैं अपनी ताकत से इन्हें हराऊंगा। और जब वो उस पर हमला करने आते हैं डॉगो भी सामने से जाकर भिड़ जाता है, लेकिन उसकी टक्कर के बावजूद भी एक बुल खड़ा होकर यूजी को मारने जाता है। यूजी तलवार समन करके उसे एक ही झटके में हरा देता है। अरे बाप रे, मैंने ये क्या कर दिया। वहीं असासिन्स को समझ नहीं आता कि ये हुआ कैसे, उसने ये स्वॉर्ड कैसे समन की। शायद ये कुछ भी नहीं था और फिर वो वहां से जाने लगते हैं। रात को सोनिया अपने लीडर से कह रही थी कि यूजी जमा ही नल्ला है, वो उनके लिए खतरा नहीं बन सकता। तो वो यूजी को छोड़कर अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कि वही प्रीस्ट है जिसने उसे वो डैगर दिया था। यूजी को लगता है कि उन्हें अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है, तो वो मैजिक स्पेल को कास्ट करके पूरे हट को फ्रीज कर देता है और वो भी जम के बर्फ बन जाते हैं। अगले दिन जब वो आर्मर शॉप में जाता है वो छोकरे से कहता है कि वो आर्मर खरीदना चाहता है। वो बंदा कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, गेगल सिर्फ तगड़े मॉन्स्टर्स के लिए ही आर्मर बनाते हैं, ना कि टिंगू पिंगू स्लाइम्स के लिए। तभी वहाँ गेगल आ जाता है। ये मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसके लिए आर्मर बनाता हूँ, तुम नहीं। और वो यूजी के स्लाइम्स को देखकर कहता है ये आज तक के हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कस्टमर हैं, पर माफ करना हमारे पास ऐसा आर्मर नहीं है जो कि इस लेवल के मॉन्स्टर्स के लिए सूट करे। इनके लिए मुझे स्पेशली आर्मर फॉर्ज करना होगा, पर इसकी एक दिक्कत है, तुम्हारे मॉन्स्टर्स के लिए आर्मर बनाने के लिए मुझे लेसर फायर ड्रैगन के जूल्स की जरूरत होगी, पर तुम्हारे मॉन्स्टर्स उनके लिए भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुम्हें उनकी स्पेशल ब्रीड ब्लू लेसर फायर ड्रैगन को हराना होगा। जिसके बाद वो एक पहाड़ की तरफ इशारा करता है और बताता है कि उसे फायर ड्रैगन्स वहीं मिलेंगे, जिसमें से उसे ब्लू ड्रैगन को ढूंढना होगा। यूजी उससे पूछता है कि अगर वहाँ लेसर फायर ड्रैगन्स है तो क्या वहाँ नॉर्मल फायर ड्रैगन्स भी हैं? गाय कहता है कि ऐसा हो सकता है, पर उसने कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने फायर ड्रैगन को हराया हो। इसके बाद यूजी गिल्ड में पहुंच जाता है जहां वो सारे लेसर फायर ड्रैगन्स को हराने की जॉब्स एक्सेप्ट कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि ये तुम्हारे लिए ज्यादा हो सकता है, तुम फिक्र मत करो, मैं मैजिक या जैसा वैसा कुछ यूज कर लूंगा। वो उसे बताती है कि मैजिक लेसर फायर ड्रैगन्स पर काम नहीं करता, उनके ऊपर स्पेशल जूल्स होते हैं जो उन्हें मैजिक से बचाते हैं, और क्योंकि उनके स्किल्स भी काफी टफ होते हैं नॉर्मल फिजिकल अटैक्स भी उन पर कोई असर नहीं करते। तो लोग उन्हें हराते कैसे हैं? पानी से। वो पानी के सामने कमजोर होते हैं। कुछ डजन लीटर एक ड्रैगन को हराने के लिए काफी होता है, पर इतना सारा पानी पहाड़ पर ले जाना आसान काम नहीं है, क्योंकि जहाँ रिवर में पानी है वहाँ काफी खतरनाक पिराना है जो कि वो सब कुछ खा जाते हैं जो भी उसे क्रॉस करने की कोशिश करता है। यूजी को लगता है कि वो इन्हें भी टपका सकता है, तो वो इस क्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि यूजी का दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। जब वो सभी पहाड़ के पास पहुंच जाते हैं यूजी को पता लगता है कि वोल्केनो अभी भी एक्टिव है, तो पता नहीं वहां जाना सेफ होगा या नहीं। तभी स्लाइम्स कहते हैं हम पूछ के आते हैं। किससे पूछने जा रहे हो? आगे जाने पर यूजी को एक रेड स्लाइम दिखता है जो कि उसे बताता है कि अभी के लिए वोल्केनो सेफ है। इसके बाद जब वो सभी रिवर के पास पहुंचते हैं उन्हें एक भी पिराना नहीं दिख रही थी, और क्योंकि स्लाइम्स तैर नहीं सकते हैं तो वो स्लाइम नेट मैजिक का यूज करता है और उन सभी स्लाइम्स को एक जाल की तरह नीचे फेंक देता है। पानी के अंदर उन्हें एक गुफा जैसी दिखती है। रेड स्लाइम उसके अंदर जाता है पर काफी देर तक वो वापस नहीं आता, तो उसके पीछे एक और स्लाइम जाता है। तभी वो दोनों डर के मारे बाहर आने लगते हैं क्योंकि उनके पीछे पिराना पड़ गई थी। वो मछली स्लाइम के नेट में फंस जाती है और यूजी उसे बाहर निकालने लगता है, जिससे वो मछली स्लाइम के साथ साथ बाहर आ जाती है, जिसे वो फ्रीज कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उस बर्फ को तोड़ देता है। वो यूजी को खाने जाता है पर यूजी उसे डॉज करके फायरबॉल स्पेल से उसे भून देता है। इसके बाद वो सभी आगे चले जाते हैं और उन्हें लेसर फायर ड्रैगन्स दिख जाते हैं। वो एक ड्रैगन के पास जाता है और अपने वाटर स्पेल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे एक ही झटके में वो ड्रैगन ढेर हो जाता है। उस ड्रैगन की बॉडी से हीट बाहर आने लगती है और वो जूल उसके शरीर से बाहर गिर जाता है। कुछ मिनटों के अंदर ही यूजी बहुत सारे ड्रैगन्स को मार गिराता है। तभी उसे ब्लू फायर ड्रैगन दिखता है, तो वो अपनी टेलीपैथी से सभी स्लाइम्स को उसे चारों तरफ से घेरने को कहता है। अपनी पोजीशन पर आ जाने के बाद वो सभी एक साथ उसके ऊपर पानी गिराने लगते हैं, लेकिन इतना सारा पानी गिराने के बावजूद भी वो जिंदा बचा हुआ था। तो यूजी दूसरा मैजिक ट्राई करने की सोचता है और अगले ही सेकंड में उसे जमा देता है, पर वो ड्रैगन आसानी से उस बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है और यूजी को लगता है उसे अपनी पावर्स को बढ़ाना होगा। इसके बाद वो अपने सभी स्लाइम्स को ड्रैगन के सामने आने को कहता है और इस बार जब वो फ्रॉस्ट का यूज करता है वो काफी सारी लेयर्स लगा देता है और अगले ही पल वो ड्रैगन एक बर्फ के पहाड़ के अंदर जम जाता है और उसकी हीट से जैसे जैसे बर्फ पिघलता है ड्रैगन उसी वक्त पर लोक सिधार जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से
उसका जूल भी गिर जाता है और अब फाइनली उसके मॉन्स्टर आर्मर बन जाएंगे। इसके बाद यूजी गिल्ड में पहुंच जाता है और बताता है कि उसने सभी लेसर फायर ड्रैगन्स को ठिकाने लगा दिया है और उस पिराना को भी। वहीं ये सब सुन के उसे अपनी आंखों और कानों दोनों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद वो उनकी दुकान पर पहुंच जाता है जहां वो ब्लू लेसर फायर ड्रैगन का जूल दिखाता है। ये देख के गेगल को लगता है कि जितना उसने सोचा था यूजी उससे ज्यादा ताकतवर है। यूजी उससे पूछता है क्या वो इससे वुल्फ के लिए आर्मर बना सकते हैं। गेगल कहता है कि बिल्कुल, जिसके बाद वो एक और जूल निकालता है और उससे स्लाइम्स के लिए आर्मर बनाने को कहता है। वहीं वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसने 2 लेसर फायर ब्लू ड्रैगन्स को कैसे हरा दिया। इसके तुरंत बाद ही उसका ब्लू पिकाचू बाकी सारे ड्रैगन्स के जूल्स भी गिरा देता है। अगले दिन गेगल ने वुल्फ और स्लाइम्स के लिए आर्मर बना दिया था और इस नए अपग्रेड को चेक करने के लिए डॉगो पहाड़ों में दौड़ लगाने लगता है और उसकी स्पीड कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। उस आर्मर की वजह से स्लाइम की भी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे आमतौर पर तो कोई देख भी नहीं पाएगा। उनके आर्मर की पूरी ताकत को टेस्ट करने के लिए वो उनकी एबिलिटीज को बूस्ट करता है जिससे उनकी स्पीड लगभग फ्लैश जितनी हो जाती है। जिसके बाद गेगल कहता है कि उसे उनकी अटैक एबिलिटीज को भी टेस्ट करना चाहिए। तो यूजी मीडियम रेंज फ्रॉस्ट को कास्ट करता है जिससे सामने वाला पत्थर नहीं पूरा का पूरा पहाड़ जम जाता है। गेगल को समझ नहीं आता कि यूजी इतना ताकतवर कैसे हो गया। अपने काम से काम रख बढ़े और यहाँ जो भी हुआ है किसी को नहीं पता लगना चाहिए। वापस आने के बाद गेगल बताता है कि ये बड़ी मुश्किल से उस स्पेल को संभाल पाया था, तो अगर इसने इससे भी ज्यादा पावरफुल मैजिक यूज किया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यूजी पूछता है कि क्या कोई ऐसा जूल है जो कि उसकी पूरी मैजिक को सह सके। तो गेगल कहता है कि वो नॉर्मल फायर ड्रैगन का जूल सह सकता है पर उसे हराना नामुमकिन है। पर ऐसा काहे को है? फायर ड्रैगन वोल्केनो के बिल्कुल अंदर रहता है और कभी कभी ही बाहर आता है। इसके बाद वो अपने रूम में सोच रहा था तो उस फायर ड्रैगन की वीकनेस भी वाटर ही है, पर अगर वो बाहर आया तो वोल्केनो का क्या होगा? तभी स्लाइम्स यूजी को बताते हैं कि लेसर फायर ड्रैगन्स पागलों जैसी हरकत कर रहे हैं। यूजी को लगता है कि जरूर इसके पीछे भी ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन ही होगा और वो स्लाइम्स और डॉगो को वोल्केनो के पास भेज देता है और कहता है कि अगर वहाँ कुछ भी अजीब दिखे तो मुझे बताना। तभी उन्हें वहाँ 2 आदमी दिखते हैं और दरवाजा खोलते ही यूजी को पता लगता है कि वोल्केनो फट चुका है और उसकी आंखों के सामने ही फायर ड्रैगन उससे बाहर आता है और उसके पंचरों को पता लगता है कि वो दोनों वोल्केनो की तरफ ही जा रहे हैं। पतलू कहता है कि क्या होगा अगर हम इस काम को नहीं कर पाएंगे? चिंता मत करो, और डैरियन के लोगों ने कहा था कि ये काम आसानी से पूरा हो जाएगा, जो कि यहाँ से पास की है एक सिटी है। यूजी को लगता है कि वो जरूर ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन से है और वो तुरंत ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर मोटू पतलू दोनों ही उसे डॉच कर लेते हैं और यूजी को लगता है कि ये दोनों कोई नौसीखिए नहीं है। वहीं उन दोनों को लग रहा था कि ये शायद किसी मॉन्स्टर के लिए ट्रैप होगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं और यूजी इस बार उनके ऊपर पीछे से नेट फेंकता है पर वो उसे डॉच कर लेते हैं और पतलू इनविजिबल स्लाइम पे अपनी तलवार फेंक देता है, पर अपना यूजी तेज था और आखिरकार वो पीछे से उन्हें जकड़ लेता है। अपने आसपास इतने सारे स्लाइम्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है और वो भी अपने दांत में फंसे जहर को दबा लेते हैं और वहीं से नर्क की ओर प्रस्थान करते हैं। यूजी के कहने पर स्लाइम्स बैरल्स को चेक करने जाते हैं और बताते हैं कि उसमें पानी भरा हुआ है। कुछ देर में वहां पानी को चेक करने के लिए ड्रायड आती है और बताती है कि ये मैजिक से भरा हुआ है ताकि वो ड्रैगन को और भड़का सके। यूजी सोचता है बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का और वो पानी से मैजिक को डिस्पेल कर देता है। इसके बाद ड्रायड वहां से चली जाती है। यूजी को लगता है कि अब तो खतरा टल गया। तभी एक बंदा उसके पास आता है और बताता है कि बारिश शुरू होने से पहले उसे यहाँ से चला जाना चाहिए। तभी बारिश शुरू हो जाती है और फायर ड्रैगन का गुस्सा बढ़ने लगता है। यूजी को लगता है जरूर यहाँ कुछ और ही चल रहा है। उस आदमी ने उसे बताया था कि बारिश में फायर ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तभी वो ड्रैगन टाउन की तरफ बढ़ने लगता है और सभी टाउन के लोग वहां से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो ड्रैगन रिवर के पास पहुंचता है यूजी को लगता है कि शायद वो उसे डर के मारे पार ना करे, पर उसकी बॉडी की गर्मी से वहां की सारी मछलियां मरने लगती हैं और यूजी समझ जाता है कि ये भी उसे और उसके स्लाइम्स को करना होगा। वो ये सब बच्चों पर नहीं छोड़ सकते। उस ड्रैगन के सामने एक डॉगो आ जाता है और वो उसके ऊपर मीडियम रेंज फ्रॉस्ट कास्ट करते हैं, पर वो आसानी से उस आइस को तोड़ देता है। जिसके बाद यूजी उसके फेस के ऊपर मीडियम रेंज फ्रॉस्ट कास्ट करता है, पर ये भी वो ड्रैगन तुरंत ही तोड़ देता है और उसके ऊपर हमला करने की तैयारी करता है, पर यूजी उसके अटैक को अपने स्पेल से ब्लॉक कर देता है। इसके कुछ देर बाद ड्रैगन एक और रिवर के पास पहुंचता है और यूजी सोचता है कि यही सही मौका है। वो एक बड़े से बैरियर को पानी से भर देता है और जैसे ही वो फटता है बहुत सारा पानी उस ड्रैगन को डुबा देता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वो ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाता है और उसके पंटरों पर हमला कर देता है, पर यूजी बैरियर से उन्हें बचा लेता है। इसके बाद वो ड्रैगन उससे भी ज्यादा पावरफुल अटैक को तैयार करने लगता है, तो यूजी परमाफ्रॉस्ट कर्स का
यूज करता है और उस ड्रैगन के अटैक को काउंटर करने लगता है। वो उस ड्रैगन को ओवरपावर कर देता है और उसे फ्रीज करने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर जाता है। और जब बारिश रुकती है हम देखते हैं कि उसका जूल भी बाहर आ चुका है। तभी स्लाइम्स उसे बताते हैं कि उन्हें एक अजीब सी मशीन दिख रही है। शाम को जब वो गेगल के शॉप पर वापस आता है वो दिखाता है कि उसे ये जूल मिला है। गेगल समझ जाता है कि वो शायद फायर ड्रैगन का ही है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए एक स्पेशल आर्मर बनाएगा। यूजी गिल्ड में पहुंचता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वो कभी ओडारियन गई है। वो कहती है कि हाँ, वो उन एडवेंचरर्स की फेवरेट जगह है जो कि टैक्स पे नहीं करना चाहते। तभी वो स्लाइम अपने मुंह से वो मशीन बाहर निकालता है और यूजी उससे पूछता है कि क्या वो इसके बारे में जानती है। वो बताती है कि ये गिल्ड की आर्टिफिशियल रेन मशीन है जो कि सूखे के दौरान यूज होती है और हर टाउन के पास ऐसी एक मशीन है ताकि वो जब चाहे बारिश करा सके, पर उस मशीन के ऊपर से नाम मिटा दिया गया है। यूजी मोटू और पतलू की बातों को याद करता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इस टाउन को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। अगली सुबह यूजी को उसका आर्मर मिल जाता है। गेगल उससे उसका नाम पूछता है। निकल। अगले दिन वो चलता हुआ और डेरियन टाउन में पहुंच जाता है। जब वो उसके गिल्ड में पहुंचता है वो देखता है कि कुछ लोग उसे ही देख रहे हैं। वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी उसे देखते ही जाते हैं और उसके जाने के बाद वो सोचने लगते हैं कि उसने किसी क्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। इसके बाद वो एक प्राइवेट रूम में बात कर रहे थे और यूजी को पता लगता है कि वो भी ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन से ही बिलोंग करते हैं। वो बात कर रहे थे कि पहले ये हमारे हेडक्वार्टर्स की किलिंग लिस्ट में था, पर जब उन्हें लगा कि ये खतरा नहीं है उसे लिस्ट से हटा दिया गया। हमने उसे मारने के लिए नौसिखिया असासिन भेजे थे। इससे पहले कि हमारे लिए खतरा बने हमें इसे मार देना चाहिए, लेकिन अगर वो जल्दबाजी में कुछ करते हैं तो लोगों को पता लग सकता है कि इस गिल्ड पर ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन का ही कब्जा है और उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वो उनकी बातें सुन ही रहा था तभी प्रीस्ट स्टेल और उसका साथी उसके पास आते हैं। वो दोनों उसे बात करने के लिए एक चर्च में लेकर आते हैं। स्टेल बताते हैं कि एक विजन की वजह से वो यहाँ आए हैं। यूजी उससे पूछता है कि ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन के लोग उसे क्यों मारना चाहते हैं, तो स्टेल उसे अपना पास्ट बताने लगता है। कई साल पहले वो ब्लू मून चर्च का लीडर था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें ऐसे लोग ज्वाइन करने लगे जिनका कोई घर बार नहीं था। उन लोगों में से एक वॉल्टर था। वो एक ऐसा इंसान था जिसका भगवान पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था, पर असल में वॉल्टर कुछ और चाहता था। एक दिन मुझे डिवाइन का मैसेज आया और गॉड ने मुझे कहा कि अपने चर्च ऑफ द ब्लू मून को डिसमेंटल कर दो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं अपने साथियों को खोना नहीं चाहता था। इस घटना के कुछ दिन बाद चर्च के ऊपर हमला हो जाता है। उसके साथियों ने स्टेल को वहां से भागने में मदद की, पर इस दौरान उन सभी की मौत हो गई। अगर डिवाइन की बात मैंने मान ली होती तो ऐसा कभी नहीं होता। उन लोगों ने हम पर हमला इसलिए किया था ताकि वो ब्लू मून चर्च पर कब्जा कर सके और उनका लीडर वॉल्टर था। उसने हमारे फॉलोअर्स को अजीब तरह की ही फिलॉसफी पढ़ा दी। वो हमारी दुनिया को मुक्ति दिलाना चाहता है, हर चीज से मुक्ति, और इसी तरह ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन का जन्म हुआ। अब ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन कई जगह पर कब्जा कर चुकी है और वो कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। मैं यहाँ तुम्हें यही सब बताने आया था कि डिवाइन के मैसेज के अकॉर्डिंग वो शायद ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन को खत्म करना चाहते हैं और सबूत के तौर पर वो उस मैसेज को पढ़ने लगते हैं। वॉल्टर वो टेंटेड लाइट है जो कि दुनिया को खत्म करना चाहता है और एक डिवाइन एमिसरी ही उसे रोक सकता है, और जो भी उस डैगर को यूज कर सकता है वही डिवाइन एमिसरी है। वहीं रात को यूजी सोचने लगता है कि वो डिवाइन एमिसरी कैसे हो सकता है, क्योंकि वो डैगर तो उसके पास तभी आया जब उस प्रीस्ट ने उसे दिया। वो फिर से स्टेल से बात करना चाहता है, पर जब वो अगली सुबह चर्च में पहुंचता है वो उसे बताते हैं कि वो सुबह सुबह ही यहाँ से चला गया। इसके बाद यूजी टाउन से बाहर आ जाता है और वो अपने स्लाइम्स की मदद से प्रीस्ट को ढूंढने लगता है और उसे पता लगता है कि वो जंगलों के काफी अंदर जा चुके हैं, तो यूजी उनसे मिलने के लिए चल पड़ता है। वहीं जंगल के अंदर फादर और उसका साथी एक बड़े से पेड़ के पास आते हैं। वो वहाँ एक स्पेल कास्ट करता है और उस पेड़ के अंदर एक रास्ता दिखने लगता है, जिसके बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजी थोड़े और स्लाइम्स को टेम कर लेता है और उसे प्रीस्ट की लोकेशन का भी पता लग जाता है। वो दोनों ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं और ब्लू मून सैल्वेशन के सीक्रेट टेंपल के सामने आते हैं। वहाँ कुछ लोग उन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर प्रीस्ट एक एंटी मैजिक स्पेल कास्ट करता है और वो दोनों ही लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजी भी उस पेड़ के पास पहुंच जाता है और वो डिस्पेल कर्स के साथ उस डार्कनेस को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जब वो अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि स्टेल ने सारे लोगों को टपका दिया है, जिसके बाद स्टेल और जोहान टेंपल के अंदर पहुंच जाते हैं और उनके सामने वॉल्टर खड़ा था। स्टेल बताता है कि वो अपने विजन्स की वजह से यहाँ पहुंचा है और जानना चाहता है कि उनका मतलब क्या है, पर वॉल्टर कहता है कि आज उसका अंत होने वाला है और उसके लोग उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर स्टेल एक बंदे को उड़ाकर पीछे फेंक देता है, जिसके बाद वो एक
एक करके सभी लोगों की धुलाई शुरू कर देता है। पर वॉल्टर को ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि उसका प्लान पहले ही चल रहा था और इससे पहले कि प्रीस्ट को पता लगता वो मैजिक रोप से जकड़ा जा चुका था और उसे बिजली के झटके लगते हैं, जिसके बाद उसे पता लगता है कि जोहान ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन का ही मेंबर है। वॉल्टर कहता है कि वो उस यूजी को कब से खत्म करना चाहता है, जब से उसे पता लगता है कि दुनिया को खत्म करने के प्लान में वो हर बार उसके रास्ते में आ जाता है। पर जब उन्हें पता लगा कि यूजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें यकीन हो गया कि इसके पीछे स्टेल का ही हाथ है। जोहान कहता है कि इस बुड्ढे ने ही उसे वो डैगर दिया था, जिसके बाद यूजी उनके सभी प्लान्स की ऐसी की तैसी करता गया और उसने उस फायर ड्रैगन को भी रोक दिया जो कि काफी सारे टाउन्स को तबाह कर सकता था। पर वॉल्टर को यकीन है कि इस बार प्लान उसका सक्सेसफुल होगा और वो एक नई दुनिया बना कर रहेगा। स्टेल कहता है कि उसे मौत का कोई डर नहीं है। तभी वॉल्टर अपनी पावर से उन सभी बेहोश पड़े लोगों को ज़ॉम्बीज की तरह जगाने लगता है क्योंकि उन सभी पर उसने कर्स कर दिया था। तभी उनके बगल में ही एक धमाका होता है और धुएं से यूजी बाहर आता है। मैं प्रीस्ट से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। उसे देखकर जोहान उस पर हमला करने जाता है पर वो अपने बैरियर से खुद को बचा लेता है और प्रीस्ट को भी फ्री कर देता है। उसी वक्त वॉल्टर समझ जाता है कि यूजी ही एमिसरी है। वो अपने सभी फॉलोअर्स को जगा देता है और उनसे यूजी पर हमला करवाता है। पर यूजी अपने स्लाइम के जरिए उन सभी को फायर बॉल से ठिकाने लगा देता है। डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर यूजी और जोहान वहां से चले जाते हैं। उस सीक्रेट लैब के अंदर वॉल्टर एक मशीन पर बैठता है और बताता है कि यही उनके पावर का सोर्स है। उसी वक्त ड्रैगन ग्रेस उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उड़ता हुआ अंदर आता है और वो सभी उसके सामने पहुंच जाते हैं। वॉल्टर उनके सामने ही एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। यूजी उसे रोकने के लिए फायर बॉल से हमला करता है पर वॉल्टर पर इसका कोई असर नहीं होता और वो उन पर हमला करने जाता है। पर ऐन वक्त पर डॉगो उन दोनों को बचा लेता है। तभी वॉल्टर के पंख बाहर आ जाते हैं और उसका साइज बढ़ते हुए उसकी पूंछ भी निकल पड़ती है। वो धीरे धीरे और भी ज्यादा ड्रैगन जैसा दिखने लगा था। तभी वो एक और अटैक की तैयारी करने लगता है पर यूजी बैरियर को कास्ट करके उसके हमले से बच जाता है। वो इंस्टेंटली बैरियर को डिस्ट्रॉय करने पहुंच जाता है पर जैसे ही एक स्लाइम उस पर हमला करता है वो उतनी ही तेजी से वहां से गायब भी हो जाता है और यूजी देखता है कि उसकी स्पीड कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। तो वो अपने काफी सारे स्लाइम्स का यूज करके एक साथ उसके ऊपर फायर बॉल से हमला करता है पर वॉल्टर उसके सभी फायर बॉल्स को आसानी से डॉज कर रहा था। पर यूजी हार नहीं मानता और वो और भी ज्यादा तेजी से हमला करने लगता है और आखिरकार वो उसकी पकड़ में आ ही जाता है, जिसके बाद वो लगातार उस पर हमला करते हैं। पर इतने सारे हमलों के बाद भी उसे कुछ भी नहीं होता। तो यूजी नए अटैक की तैयारी करता है। वो एक स्लाइम को वॉल्टर की तरफ फेंकता है और जब वॉल्टर उस पर हमला करने जाता है वो बैरियर से उन्हें बचा लेता है, जिसके बाद वो अपने सभी पंटरों को उनका आर्मर पहना देता है। उसके फिजिकल बूस्ट एक्टिवेट करने के बाद डॉगो बड़ी ही तेजी से इधर उधर उछलने लगता है और वॉल्टर पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी यूजी एक भयंकर से फायर बॉल से हमला करता है जो कि वॉल्टर को सीधा जमीन में घुसा देती है। लेकिन इस हमले से भी वॉल्टर सर्वाइव कर जाता है और एक ज़ॉम्बी से ड्रैगन ग्रेस अब्सॉर्ब करके खुद को रिजनरेट कर लेता है। जब वो फिर से यूजी पर हमला करने जाता है यूजी फायर बॉल से उसके हाथ को ही गायब कर देता है पर वो और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज को अब्सॉर्ब करके खुद की पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है। जब तक यूजी को पता लगता है कि वो खुद को हील नहीं बल्कि अपग्रेड कर रहा है, वो उसके सामने आ चुका था। तभी वो उसके ऊपर फायर बॉल से हमला कर देता है और उसके स्लाइम भी उस पर अटैक करना जारी रखते हैं पर वो आसानी से खुद को ठीक कर लेता है। मैं अमर हो चुका हूँ। तभी यूजी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो उसके हमले को डॉज करके वहां से भागने लगता है और जब वो उसका पीछा करता है वो उसके ऊपर फायर बॉल से हमला करता है पर वो ज़ॉम्बीज को अब्सॉर्ब करके खुद को आसानी से हील कर रहा था। तभी वो डिस्पेल कर्स कास्ट करता है और उसके पैरों को पत्थर में बदल देता है। गुस्से में वो यूजी के सामने आ जाता है पर वो बैरियर का यूज करके उसके सभी हमलों से आसानी से बच जाता है। पर वो बैरियर क्रैक होने लगता है और उसके एक और हमले से वो उड़ता हुआ दूर जाता है पर यूजी अपने मैजिकल नेट से उसे एक जगह पर बांध देता है और फिर अपने स्लाइम्स के जरिए वो उसे पूरी तरह से जकड़ देता है और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए वो अपने हेलफायर स्पेल का यूज करने लगता है और उस भयंकर सी आग में वो पूरी तरह से लिपट जाता है। पर उसकी आधी बॉडी गायब होने के बावजूद भी उसे लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल था और वो अपनी लाइफ और अपने फॉलोअर्स की लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। तभी वो मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वो उस पूरी केव की मैजिकल एनर्जी को एक जगह पर अब्सॉर्ब करने लगती है। तभी एक छोटी सी लाइट वहां नीचे उतरती है और उनके सामने एक नया दुश्मन था जो कि खुद को सेज बुला रहा था। स्टेल बताता है कि शायद वो वही सेज है जो कि उसे अपने विजन में दिखा था। कहानियों के हिसाब से सेज एक एमिसरी था पर वो एक बहुत ही ताकतवर ड्रैगन से हार गया और इतने समय से वॉल्टर का प्लान अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके उसे रेजरेक्ट करना था। तभी सेज हेलफायर स्पेल का यूज करता है पर समय रहते
कहते यूजी बैरियर को कास्ट कर लेता है। वहीं जो हेलफायर उसने कास्ट किया था उससे वो पूरा एरिया पूरी तरह से जल जाता है। इसके बाद वो आसमान में उड़ने लगता है। वहीं उसके हेलफायर स्पेल को देखकर यूजी समझ जाता है कि वो ताकतवर है, तो वो उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सभी फेमिलियर्स पर बूस्ट स्पेल कास्ट कर देता है। और जब डॉगो ऊपर कूदता है वो बैरियर की मदद से उसके लिए रास्ता बना देता है। जैसे ही वो उसके सामने पहुंचता है एक स्लाइम उसके ऊपर फायरबॉल से हमला करता है जिसे कि वो ब्लॉक कर देता है, जिसके तुरंत बाद ही वो फिर से हेलफायर स्पेल का यूज करता है जिसे किसी तरह डॉगो डॉज कर लेता है और सभी स्लाइम्स इधर उधर फैल जाते हैं। यूजी अपने बैरियर्स का यूज करके उन्हें सपोर्ट देता है। जब वो फुदक फुदक कर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं वो एक साथ फायरबॉल से उस पर हमला करते हैं, पर सेज बड़ी ही तेजी से उनके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। और जब एक स्लाइम फुदकता हुआ उसके पीछे से हमला करने जाता है वो उसके ऊपर फायर से हमला कर देता है, पर यूजी उसे इनविजिबल बनाकर बचा लेता है। इस मौके का फायदा उठाकर एक और स्लाइम उसके पास जाकर हमला करता है, पर सेज उसे भी ब्लॉक कर देता है। यूजी देखता है कि उसका माना कम होता ही जा रहा है और उसे समझ नहीं आता कि सेज इतने सारे हेलफायर का यूज कैसे कर सकता है, कहीं उसके पास अनलिमिटेड माना तो नहीं। वो अपने सभी स्लाइम्स को उसके ऊपर पहुंचा देता है और वो साथ में मिलकर उसके पास आने लगते हैं। वो मीडियम फ्रॉस्ट को कास्ट करके अटैक को मल्टीप्लाई कर देता है, पर जमने से पहले सेज ने बैरियर को कास्ट कर लिया था और बड़ी आसानी से बर्फ को तोड़कर बाहर आ जाता है। स्लाइम्स फिर से उस पर हमला करने के लिए तैयार थे और वो बर्फ के टुकड़ों पर कूदते हुए उसके पास जाने लगते हैं। और जब वो करीब पहुंच जाते हैं यूजी एक फायर स्पेल का यूज करता है जो कि बहुत बड़ा था और आखिरकार वो नादान परिंदा जमीन पर आता है, पर इस भयंकर अटैक के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगड़ा था और वो तुरंत ही हेल फायर स्पेल का यूज करता है जो कि आम स्पेल से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। तो यूजी भी सेम तरह के स्पेल को कास्ट करता है और वो दोनों भयंकर आग आपस में टकरा रहे थे, लेकिन अंत में यूजी की जीत होती है। और इतनी सारे स्पेल कास्ट करने के बाद यूजी देखता है कि उसने कुछ ज्यादा ही एमपी यूज कर लिया है, लेकिन अब भी सेज अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। तभी वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है, तभी जमीन से ड्रैगन ग्रेस बाहर आने लगता है और वो कई सारी कंट्रीज में जाकर आर्टिफिशियल रेन मशीन में जाता है। इसके बाद आसमान पर्पल हो जाता है और जब बारिश शुरू होती है सारे मॉन्स्टर्स बौखलाने लगते हैं और यूजी समझ जाता है कि अब टाउन्स खतरे में आ चुके हैं। जंगल के अंदर गेल और उसके कंपेनियंस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और वो देखते हैं कि वो सभी कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं और ये सब देखकर वो सभी टाउन में वापस जाने लगते हैं। तभी कुछ मॉन्स्टर्स उनका पीछा करने लगते हैं, पर यूजी अपने स्लाइम की मदद से उन्हें ठिकाने लगा देता है। तभी वो सेज फिर से आसमान में उड़ने लगता है और कहता है कि एक बार वो भी इस दुनिया का हीरो था, पर एक ताकतवर ड्रैगन ने उसे मार दिया और अपने फेलियर की वजह से वो रिग्रेट से भर गया और अब उसे लगता है कि दुनिया को तबाह करना ही बेहतर होगा इससे पहले कि एक और खतरनाक ड्रैगन पैदा हो जाए। ये सब सुन के उसे लगता है कि शायद सेज ही वो ड्रैगन है जिसे कि उसे मारना है और वो इस दुनिया का हीरो। सेज फिर से उसके ऊपर हेलफायर का यूज करता है, पर यूजी का बैरियर उसके अटैक को ज्यादा देर तक ब्लॉक नहीं कर पाता, तो वो भी उससे लड़ने लगता है और वो दोनों ही फायर स्पेल कास्ट करने लगते हैं जिससे जमीन हो या आसमान चारों तरफ आग ही दिख रही थी। तभी स्लाइम्स उसे बताते हैं कि मॉन्स्टर्स गांव की तरफ बढ़ने लगे हैं और जितनी उनकी तादाद है लोग खुद को नहीं बचा पाएंगे। इस लड़ाई के दौरान भी वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था और वो फायरबॉल कास्ट करके एक एक मॉन्स्टर को मारने लगता है। ये देख के सेज कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम सबको नहीं बचा सकते। लेकिन ये सब सुन के भी यूजी अपने अटैक को जारी रखता है, लेकिन ऐसा करते करते उसका माना बहुत ज्यादा कम हो चुका था। तभी ड्रैड उसे बताती है कि टाउन के लोग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। यूजी के कमांड पर एक स्लाइम गेल के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो जरूरत पड़ने पर सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और वो देखता है कि बाकी सभी टाउन्स भी लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और ये सब देखकर यूजी को लगता है कि शायद अपनी पुरानी जिंदगी में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसे दूसरों से मदद लेनी चाहिए थी। वो अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद वो टाउन के लोगों को अटैक और स्पीड मैजिक से बूस्ट कर देता है और वो जंगल के सभी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि अब मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगाने का काम अपने आप संभल जाएगा, अब यूजी अपनी फाइट पर फोकस कर सकता है। तभी स्टेल बताता है कि उसे एक और विजन आई है, पर यूजी को लगता है उसके सर पर कुछ ज्यादा ही चोट आ गई है और वो माना पोशन निकाल कर पी जाता है। उसे पीते ही उसका माना और एचपी दोनों ही रिस्टोर हो जाते हैं और अब वो राउंड 2 के लिए तैयार है। वो स्पेल्स को कास्ट करता हुआ सेज की हाइट तक पहुंच जाता है। सेज उससे पूछता है कि आखिरकार वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है। ये सुन के उसकी पुरानी सारी मेमोरीज उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं और वो कहता है कि जैसे ये दुनिया है वो उसे ऐसा ही पसंद करता है। सेज समझ जाता है कि वो उसके बहकावे में नहीं आने वाला, तो वो यूजी पर हमला कर देता है, पर यूजी भी सेम स्पेल कास्ट करता है
जिससे आसमान में धमाके होने लगते हैं। तभी उसके सिस्टम में डिवाइन स्ट्राइक दिखाया जाता है और उसे याद आता है कि वही टेक्निक है जिससे वो ड्रैगन कमजोर हुआ था। वो अपने हाथ को उठाता है और डिवाइन स्ट्राइक को सेज के ऊपर कास्ट कर देता है, जिससे वो सीधा जमीन में जाता है। तभी यूजी देखता है कि वो एक और बार इसे यूज कर सकता है, तो वो फिर से इस डिवाइन स्ट्राइक का उस पर यूज करता है। ये देख के कि ये अटैक उस पर काम कर रहा था, तो वो लगातार उसी अटैक का यूज करता रहता है जब तक कि टाइमर खत्म नहीं हो जाता, जिससे सेज काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तो यूजी अपने डैगर को बाहर निकालता है और अपने सभी स्लाइम्स को उनकी पोजीशन लेने को कहता है। सेज इन सबसे परेशान होकर अपनी पूरी ताकत से हमला तैयार करता है और इससे पहले कि टाइमर खत्म हो जाए, यूजी डिवाइन स्ट्राइक को उसी डैगर में समन करता है। उनकी पावर्स को देखकर ऐसा लगता है कि सूर्य ग्रहण हुआ हो और प्रीस्ट को लगता है कि यही तो उसका विजन है। यूजी आसमान से नीचे गिरने लगता है और सेज अपनी पूरी ताकत से दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जमीन पर हमला करता है, पर यूजी अपने बैरियर से उसके अटैक को रोक देता है और ये बैरियर नॉर्मल बैरियर से 6 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर जैसे ही वो बैरियर टूटने लगते हैं, यूजी उसे टोटल आइसोलेशन एरे में कैद कर देता है। वो बैरियर आसमान में उड़ने लगता है। सेज पूछता है कि ये बैरियर टूटता क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कास्ट किया झिंगूर। जिसके बाद वो डैगर सीधा उसके अंदर घुसा देता है और डिवाइन स्ट्राइक की वजह से उसकी बॉडी टूटने लगती है और एक भयंकर धमाके से वो बैरियर भी टूट जाता है और यूजी गोल्डन ऑरा के साथ आसमान से नीचे उतर रहा था और उसे देख के सभी को लगता है कि कहीं वो एंजल तो नहीं। वहीं थकावट के मारे यूजी जमीन पर गिर जाता है। शाम को यूजी जब अपने रास्ते पर जा रहा था, ड्रैड उसे बताती है कि सभी लोग सेफ हैं और वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो कुछ और ब्लू मून ऑफ सैल्वेशन के मेंबर्स की बातें सुन रहा था, जहाँ की लीडर बता रहा था प्यूरिफायर, जो कि उससे भी ताकतवर ड्रैगन ग्रेस मशीन है, जल्द ही तैयार हो जाएगी और इससे तो वो इस दुनिया को जरूर खत्म कर देंगे। यही एक तरीका है ब्लैक ड्रैगन को हराने का और इससे उनकी दुनिया जरूर प्यूरिफाई हो जाएगी। जब यूजी ये सारी बातें सुन रहा था, तभी एक स्लाइम उसे एक मॉन्स्टर के बारे में बताता है और उनके सामने एक बड़ा सा टाइगर आ जाता है, पर वो देखता है कि एक नहीं, वो बहुत सारे मॉन्स्टर से घिरा हुआ था। अगली सुबह वो गिल्ड में उस टाइगर की बाउंटी को कलेक्ट करने जाता है। ये देख के रिसेप्शनिस्ट उससे पूछने लगती है कि आखिर उसकी बाकी की टीम कहाँ है, क्योंकि वो अकेला तो उसे नहीं हरा सकता। यूजी उसे बताने की कोशिश करता है कि वो अकेला ही था, पर उस लड़की को लग रहा था कि लड़ाई के दौरान उसके सर पर चोट आ गई और अब वो सब कुछ भूल चुका है। तभी एक और लड़की वहां आ जाती है और लिली उसे बताती है कि यूजी ने अकेले ही उस टाइगर को मार दिया है। जब वो उस बॉडी को देखती है, वो कहती है कि ये जरूर लेजेंडरी टेमर है जिसने कई सारे विलेजर्स को बचाया है और ड्रैगन को भी हरा दिया था। तुम्हारा नाम यूजी है? ये सुन के वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर यूजी को समझ नहीं आता अब वो कैसे जिएगा। अब तो सभी लोग उसके बारे में जानते हैं और उसके मन में फिर से एक बार और इसेकाई होने का ख्याल आने लगता है।